चलें गाइस, ये दिलबर साहब का न्यू मोबाइल है। आपके हस्बैंड ने कभी इतना बड़ा मोबाइल लिया है? ये सिर्फ दिलबर ही ले सकता है। अपने वाईफाई का हमने पासवर्ड दिखा दिया। चलें गाइस, कोई गाल नहीं, आप लोग भी देख लें। मुझे आपने बोला ए है और अब आपने ई लिख दिया। फिर साहब, आपको अपने नाम का स्पेलिंग नहीं आता है? आप ए के साथ लिखते हैं, मैं ई के साथ लिखती हूँ। नहीं, ए के साथ लिखना चाहिए। क्यों? तो बस गाइस, आप हमारी ये जो एलईडी है ना, इसका साउंड सुने। सॉरी, दिलबर साहब के मोबाइल का। इसका क्या साइज़ है? 32। टक टक टक। चलिए गाइस, जो दूध मैंने बचाया था अभी मैं उसकी बनाने लगी हूँ चाय। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है और आज शायद दिलबर साहब का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है चाय पीने को, तो वो बार बार जब से नीचे आए ये बोल रहा है बस चाय बना दो, चाय बना दो। ये मेरा पूरा सेट था, इसके साथ 6 गिलास थे लेकिन वो टूट गए। चलेंगे, इस चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। इसमें मैंने ऐड की है चाय की पत्ती और इलायची। शुगर बाद में ऐड करूँगी। आज हमने भाई ये अपर पहन लिया, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, आप लोग ओए हेलो, बाहर नहीं जाना। बाहर निकलने की तैयारी में है। आप लोगों ने कहना है सनिया कल तो बड़े गुस्से में थी और आज फिर बेडशीट्स बिछा दी हैं, तो भाई मेरी मजबूरी है। मैं चाह रही हूँ कि इसके अलावा मैं कोई और गंदी भी ना करूँ। कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए मैं रात 5 बजे तक नहीं सोई। उसके बाद नमाज़ अदा की। जैसी नमाज़ अदा की तो ना, पहले मैंने ये सोचा था कि उसके बाद सफाई करूँगी, लेकिन जैसे ही नमाज़ अदा की तो मुझे नींद आना स्टार्ट होगी। मैंने कहा अब जैसे दिलबर साहब जाएंगे ना, वो जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जाते हैं, तो मैंने कहा उस टाइम में उठ के घर की सफाई कर लूँगी। तो बस फिर मैं 8 बजे उठ गई थी। मैंने कहा चलें सफाई करके मैं लेट जाऊँगी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि काम ना रह जाए क्योंकि मेहमान आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। अभी बेडरूम में जो है कुछ कपड़े हैं, इनको मैं उठाती हूँ, ये सारा सेट करती हूँ। बाकी झाड़ू पोंछ हर चीज़ हो चुकी है। अब पहले मैं इनको देखूँ कहीं बाहर ना निकल गए हूँ। निकल गए हैं। चलेंगे, इस यहाँ से मैंने टेबल हटा दी है, बाकी सारी सेटिंग वगैरह कर दी है क्योंकि अच्छे से खुशबू जिसको बोलते हैं ना, दिलबर साहब कह रहे खुशबू लगा दे। मैंने कहा लगा दी है। उनको बाहर से लाई हूँ इसलिए ये दरवाज़ा बंद करके रखा है कि भाई खुदा का वास्ता कि टिक जाए, कोई पकड़ लेगा या कोई चोट लग सकती है यार। मतलब जब कोई चलता है कोई नहीं देखता कि आगे क्या है क्या नहीं। बहुत जालिम दुनिया है। दोनों शूज़ मैंने इनके साफ़ कर दिए कि जो इन्होंने पहनना होगा वो पहन लेंगे। गाइस, आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी ना दिलबर साहब जल्दी में चाबी चारपाई पे फेंकने लगे ना, तो वो नीचे गिर गई। अब ये ना मुझे देख के साइड पर हो गए। ये सब हैरान है कि ये कौन सी चीज़ है। ये देखें, मैं हो गई, फादिया हो गई या दिलबर साहब हो गए, इसको सेट करके चादर सेट करके दे के जाते हैं। ये सारा कुछ नीचे करके इसके ऊपर बैठे होते हैं। अब तो माशाल्लाह ये हर चीज़ खा रहे हैं। देखें अब कब हम इनको रुखसत करते हैं। शीशी को डॉक्टर को हमने चेक करवाना था, लेकिन 2 दिन नहीं, बाहर नहीं जाना। इन्होंने रात से बाहर जा के ना सुबह से
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं कुछ ख़ास व्लॉग नहीं बना सकी, बाकी ये पिछले व्लॉग आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो प्रॉपर एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। रात भी आपने देखा है कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और उस वजह से खाना वगैरह मैंने बनाया था क्योंकि मैंने अकेली नहीं खाना था, लेकिन बस हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा उठा सकूं। उसके बाद फ़ादिया ट्यूशन के लिए आ गई थी और आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक लफ्ज़ भी बोल सकूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, उसका लास्ट पेपर है, उसकी तैयारी ज़रूरी है। बहुत हिम्मत करके फिर वो कंप्यूटर की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसको सारा रेडी करवाया। मैंने कहा चलें इसके बाद 1-2 दिन की फ़ादिया से छुट्टी लूँगी। उसके साथ गाइज़ आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। ऊंच नीच होती रहती है। तो शीशी के बच्चे भी आज बाहर निकल गए थे, फिर मैंने दिलवर साहब को कॉल की, लेकिन खैर उससे पहले फिर मैं उनको ले आई थी। मैंने कहा ये पता नहीं कब आएंगे। अब उन्होंने खेल बना लिया, वो बाहर जाते हैं आ जाते हैं। पहले शीशी की भी यार ऐसी टांग टूट गई है तो मुझे डर लगती है कि ये बहुत छोटे हैं, तो इनके लिए अल्लाह माफ़ करे ऐसा कुछ भी ना हो। बेशक मुझे हद से ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन अब मैं इतनी ज़ालिम नहीं हूँ कि उनको कोई तकलीफ़ दूँ। आज भी बस मैं लेटी तो हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही घूम रहे थे कि इनके पास पानी है, इनके पास खाना है। तो बार बार देखा, क्योंकि वो पानी पीने के लिए जाते हैं ना तो टांग मार के सारा पानी गिरा देते हैं और पानी जो है वो सारा खाने के अंदर चला जाता है, तो खाना भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से उसके बाद गाइस रात दिलबर साहब टीवी चेक कर रहे थे, एलईडी, तो उस पर डक्की भाई का व्लॉग आया। बिलीव मी के बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये आएँ और बात करें। अल्लाह का शुक्र है कि वो आए और उन्होंने अपना सारा 100 दिन की जो दुख भरी कहानी थी उन्होंने सुनाई। और वो ख़ुद तो रो रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी उनकी वीडियो देखी है वो सब बहुत रोए होंगे, क्योंकि आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई कि किस कदर वो तकलीफ़ में वहाँ से गुज़रे हैं, कितना उन्होंने अपने आप को वहाँ पर हेल्पलेस और मजबूर फ़ील किया। एक छोटे से बच्चे के सामने उसको मारा, उसको गालियाँ उस बच्चे से पड़वाईं। और एक माँ जो कभी इतना मतलब मैंने इनकी वालदा को कभी नहीं देखा कि वो कोई शो ऑफ़ कर रही हैं। तो हस्बैंड वाइफ की एक अलग लाइफ है। पिछले दिनों लास्ट टाइम जब इनकी कुछ वीडियोस आई थी तो इन्होंने अपना घर चेंज करने का सोचा था। कुछ सब्सक्राइबर इनके घर आए थे तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि ये 2 कमरे हैं। मैंने कभी शो नहीं किए कि मैं बेशक यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हीं लोगों को कैमरे में लेकर आता हूँ जो आना चाहते हैं। इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बावजूद उन्होंने अपने घर के अफराद और कुछ प्राइवेसी रखी है जिनका वो ज़िक्र यूट्यूब पे नहीं करते। हमने कभी उनके दादाजी के बारे में नहीं सुना जिनके बारे में उन्होंने रात बताया। तो पूरी फैमिली पता नहीं कितनी डिस्टर्ब थी। हम भी उनका वेट करते थे, उनके बारे में जब इस तरह की वीडियोस देखते थे तो तकलीफ़ होती थी। पहले दिन जब उनकी हथकड़ी लगी हुई वीडियो आ रही थी तो वो खुश थे, जा रहे थे, लेकिन अगले दिन वो किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। जब एक इंसान आपके साथ कोऑपरेट करता है तो उसको मारने का हक़ ही नहीं बनता। और फिर ये तो कोई ऐसे जैसे कोई जुल्म करना हो, कोई बदला लेना हो। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे किसी की गलती भी हो, लेकिन एक लिमिट में रहना चाहिए। अल्लाह ताला भाई इतनी आसान नहीं होता। ये जो बुरा वक़्त हमारे ऊपर आता है ना, इससे गुज़र कर आना, उसको भूलना बहुत टाइम लगता है और पूरी ज़िंदगी लग जाती है। हम जितना भी अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश हों, लेकिन माज़ी कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है। मैं इसीलिए अक्सर बोलती हूँ कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है।
एक बुरा वक़्त और मौत कभी भी बता कर नहीं आती, इसलिए अपना ख़्याल रखना चाहिए, इसलिए अपनी केयर करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। पता नहीं यार हम अगले लम्हे हैं या नहीं हैं, हम अगले लम्हे किस आज़माइश में हैं, ये हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए बस सोच समझ कर ही सब कुछ करना चाहिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अमन और सुकून नहीं चाहते। वो इतना किसी को ज़हनी टॉर्चर कर देते हैं। ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, जो आपकी हिफाजत करने की बजाय आपको लूटने लग जाए। पता नहीं यार, लोग यूट्यूबर कोई बड़ा है या छोटा, उसको देख के ये क्यों समझते हैं कि इसके पास बहुत डॉलर है। ऐसा नहीं होता यार। पता नहीं अगला बंदा किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके पास क्या है क्या नहीं है। उसकी ट्रेडिंग लॉस में ख़त्म कर दी गई। क्या हासिल हुआ आप लोगों को? 100 दिन की अज़ियत उसको दी। खैर अच्छे लोग भी हैं, जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया। अल्लाह ताला भी ऐसे अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा रखे, उनके लिए भी आसानियाँ करे। और मैं समझती हूँ कि यही अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो अपने बारे में कभी भी कुछ शो ऑफ नहीं करता। उन्होंने कितना बड़ा एक कदम उठाया, कितना बड़ा उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपना नाम तक शो करने की इजाज़त नहीं दी। हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन यार उनकी वीडियो देख के कल बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुई। और मैं समझती हूँ कि जब से वो आए थे ना, बस यही वेट था कि बस वो आए और कुछ बोलें। चले अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फ़ैमिली में वापस आ गए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी हिम्मत है। एक इंसान जो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा और अचानक उसके ऊपर क़यामत टूट पड़े, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर हम सब कुछ कर लेते हैं। अल्लाह ताला बस हमें बुरे लोगों से बचाए, अल्लाह ताला हमें बुरे वक्त से बचाए। हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे लिए खुशी का है या गम का है। खैर सब ने इसके ऊपर बात की। रात मेरा दिल था, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपने बुरे वक्त से बचाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।